गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है मैथ्स की सीरीज में टॉपिक चल रहा है हमारा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में 3 क्लास में करा चुका हूँ, आज उसकी कंटिन्यू आगे करते हैं। ये मेरी मैथ्स की सीरीज़ ऑल एग्ज़ाम को बेनिफिशियल होगी और स्पेशल जिसमें स्टैटिक्स का पोर्शन आता है आपके एग्ज़ाम में उसके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि ये नहीं है कि मैं थोड़ा लो कैटेगरी पढ़ा दूँ। ठीक है, मैं ये पढ़ा रहा हूँ बेसिक मॉडरेट हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा इसमें। ठीक है, वैसे फ़िलहाल में जो आगामी एग्ज़ाम में आने वाले उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, यूपी लेखपाल हो गया, यूपी टीजीटी है, एनडीए है, सीडीएस है, बैंकिंग है, एसएससी है, इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसकी, मॉड की, जिसे कहते हैं हम बहुलक, उसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको मीन निकालना सिखा दिया था। ठीक है, मीडियन निकालना सिखाया था। मीन मानी बोले तो माध्य और मीडियन मानी माध्यिका, ये मैं सिखा चुका हूँ आपको। आज बात करनी है मुझे बहुलक पर, जिसे कहते हैं हम मॉड। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। बहुलक, इसका मतलब होता है मोस्ट अक्रिंग डाटा। ठीक है, अभी बता रहा हूँ क्या है इसका मतलब, मोस्ट अक्रिंग डाटा। जैसे बात कर लेता हूँ, पहले मैं अनग्रुप डाटा की बात करता हूँ। मैं अनग्रुप डाटा कैसा होगा देखो, कोई क्वेश्चन होगा कोई भी, ऐसा कोई भी डाटा दिया हुआ होगा। ठीक है, अनग्रुप डाटा जिसका कोई सीक्वेंस ही नहीं होगा दिया हुआ। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा पर है 5 6 7 3 2 5 7। तो इसका मतलब ये है, मोस्ट अकरिंग का मतलब है इसका, यानी कि मॉड का मतलब ये है जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है वही मेरा क्या होगा, मॉड होगा। ठीक है, देखिएगा पहले लगाएंगे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, क्या है, 2। कितनी बार है, 2 बार। फिर लेंगे हम उससे बड़ा 3, एक ही बार है 3 बार। फिर देखते हैं 4, 4 नहीं है। फिर देखते हैं 5, 1 2 3 4, 5 बार आया हुआ है। ठीक है, 2 बार ये, एक ये 3, एक 4, एक 5। फिर बात करते हैं हम 6 की, एक ये होगा 6, 6 ये हो गया, एक 6 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी, 7 की, और एक 8। 7 2 जगह है, 8 कितनी जगह पर है, 8 एक ही जगह पर है। अब मैं आपसे कहने लग रहा हूँ कि अब इसका ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया मेरा, अब इसका मॉड बताइए। तो जो जितनी बार आया हुआ है, ज़्यादा बार आया हुआ है, उसका मतलब यही है वही मेरा मॉड होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया हुआ है मेरा, 5 जो है, कितनी बार आया है ये मेरा, 5 मेरा जो आया है 5 बार आया है। ठीक है, बाकी 6 3 बार है, 7 2 बार है, 8 1 बार है, 2 2 बार है। तो जो इसका मॉड हो जाएगा, ठीक है, बहुलक, बहुलक क्या होगा मेरे यहाँ पे, 5 होगा माय डिस्टेंस। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्या है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था मेरा अनग्रुप डाटा पे मोड निकालना। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझे होंगे
जो मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा समय देता हूँ, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर मैं अभी चलता हूँ आगे के लिए। क्या आप लोगों ने इसको कॉपी किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। अब मैं बात कर लेता हूँ, डिस्क्रीट डाटा दिया हो तो कैसे करेंगे आप। डिस्क्रीट डाटा, चलो बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटी नहीं लेते। ठीक है, ये होगा मेरा एक्स, ये मेरा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपका डिस्क्रीट डाटा दे रखा है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये डिस्क्रीट डाटा दे रखा है। तो अब इसमें बताना है आपको कि आपका मोड क्या होगा। ठीक है, क्या आपका मोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग, तो मैंने बताया था भी आपको कि जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ होगा वो ही मेरा क्या होगा, मोड होगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, 27 कितनी बार आया हुआ, 2 बार। 28 कितनी बार, 5 बार। 11 कितनी बार, 6 बार। ठीक है, और 12 8 बार, 25 4 बार। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब, ये फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब है मेरा क्या, आवृत्ति। आवृत्ति यानी बार बार आना, या कहते हैं इसको हम बारंबारता। ठीक है, देखो, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया हुआ है, सबसे ज़्यादा बार जो आया हुआ है मेरा 12 आया हुआ है, 12 8 बार आया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको खोल के लिखना चाहूँगा तो बोर्ड भर जाना है। ठीक है, अनग्रुप डाटा में लिखना चाहूँ तो कैसे, देखो 27 27, फिर करूँगा मैं 28, ठीक है, ऐसे 5 बार 28, फिर 11 बार लिखूँगा 6 6 में, तो ये अनग्रुप डाटा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे अगर मैं पूछूँ आपसे मॉड बताइए, तो मॉड जो होगा मेरा, सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है 12, क्या है 12 मेरा मॉड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, डिस्क्रीट डाटा दे रखा होगा तो। ठीक, ये आपका क्या होगा माय स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया डिस्क्रीट डाटा पे। अगर आप कहें कि सर अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँ थोड़ा सा, देखिएगा, क्या अगर मैं इसको भी 8 बार कर दूँ 11 को, तो मेरा मॉड क्या होगा, तो मेरा मॉड क्या होगा ये बताइए। यानी कि बहुलक क्या होगा मेरा, 11 बार भी, 11 भी 8 बार आ रखा है, 12 भी 8 बार आ रखा है, तब मेरा मॉड क्या होगा ऐसे में। तो इसमें मॉड जो है मेरा, देखिएगा, तब इसमें जो मेरा मॉड जो होगा ना, देखो 11 और 12, ये दोनों ही मेरा मॉड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, दोनों ही मेरा मॉड हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी वो ना हो परेशान कि अगर दोनों 8 8 बार आ गए, 11 और 12, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिपीटेड दो ही वैल्यू है, 11 एक 12, तो मेरा मॉड जो था वो क्या हो गया मेरा, एक 11 हो गया और 12 हो गया। यहाँ तक आप लोगों की समझ आया होगा। एक बार आप लोग इस इतने को कॉपी कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ।
तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ तक समझा होगा जो मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब मैं चलता हूँ ग्रुप डाटा पर। तो चलिए माय स्टूडेंट, मैं ग्रुप डाटा का क्वेश्चन लगाता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम ग्रुप डाटा पर। ठीक है, ग्रुप डाटा पर निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा? बहुलक। ग्रुप डाटा दे रखा होगा तो बहुलक निकालना है हमें। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी, और ये होगा मेरा क्लास इंटरवल। क्या क्लास इंटरवल होगा? ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था मॉड निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, ठीक है, उसी की बात करेंगे। देखते हैं फिर। देखो, 10 से 20 5 बार आ रखा है, 20 से 30 6 बार, 30 से 40 4 बार, और 40 से 50 7 बार, 50 से 60 3 बार। तो सबसे ज़्यादा बार जो आया हुआ है वो मेरा क्या है? मेरा आया हुआ है 7। क्या आया हुआ हमारे स्टूडेंट? 7। तो मेरी ये जो होगी नहीं, ये वाली, ये होगी मेरी क्या? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक है, इसको मॉडल क्लास बोलेंगे। आंसर जो होगा मेरा वो इसके और इसके बीच में होगा, 40 और 50 के। यहाँ से ये पता पड़ गई मुझे। ठीक है, इतनी पता पड़ गई। अब यह मेरा फॉर्मूला है, ये सूत्र, इसके बारे में बता देता हूँ मैं क्या क्या चीज़ है। L1 मेरी क्या है? यहाँ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L2 है मेरा यहाँ पर, देखो ये है L2। L2 क्या है मेरा? अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F क्या है मेरी? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, और F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाली। ठीक है, ये होता है प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाली। और F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग, यानी कि बाद वाली। मैं बताता हूँ, देखिएगा। अब मुझे यहाँ क्या है? F1 क्या लेना होगा? F1 लेना होगा मुझे 4, पहले वाली, यानी कि इससे पहले वाली बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास से, यानी प्रीसीडिंग यानी पहले वाली। और F2 लेना होगा मुझे क्या? 3। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ से ये F2 लेना होगा, और ये लेना होगा मुझे F1, इससे ये वाला। ध्यान देना है, इस चीज़ को ध्यान देना आप लोग। इसे बोलेंगे हम L1। ये 40 जो है मेरा, ये है मेरा L1, और ये जो है 50, ये है मेरा L2। ठीक है, L2 हो गया। फ्रिक्वेंसी तो है ही अपनी F, ये वाला होगा F। ठीक है, ये जो है मेरी, ये होगी F1, और ये होगी मेरी F2। ठीक है, यहाँ देखना आप लोग, इसको मिटा रहा हूँ मैं अब। ठीक, तो मेरी F तो होगी मेरी ये, F1 होगी ये, और F2 होगी मेरी ये। ठीक है, इधर देख लेना आप लोग। प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाली, ये 4 है, और सक्सीडिंग का मतलब 3, बाद वाली। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, देखो। मॉड बराबर क्या है मेरा? देखो, L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस का F2, ये है मेरा। यहाँ गुणा है, गुणा में क्या है? लोअर लिमिट माइनस, सॉरी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, L2 माइनस L1। अब इसमें मैं सवाल में रखता हूँ, देखो L1 क्या है मेरा यहाँ पे? 40। कितना है? 40 प्लस F कितना है मेरा यहाँ से? F है मेरा 7, माइनस F1 कितना है? 4। यहाँ देखते हैं 2F, यानी कि ये हो जाएगा मेरा नीचे 2 गुणा 7 माइनस
F1 कितना है मेरा 4 और F2 कितना है मेरा 3 गुणा में L2 कितना है मेरा 50, L1 कितना है 40। ठीक है, 50 माइनस 40। यहाँ से अब हम लोगों को करनी है कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन जब मैं करूँगा तो देखिएगा, देखो ये माइनस और माइनस कितना है, यहाँ से हो गया ये 7, -4 -3 -7 और ये कितना है 7 दूनी 14। तो यहाँ से कितना बचेगा, प्लस का 14 बचेगा। देखिएगा तो 40 प्लस ऊपर बचा 3, 7 में 4 के कितना बचा 3, नीचे कितना बचेगा, यहाँ से ये 14 हो जाएगा, माइनस का 7 जाएगा तो कितना होगा 7, यहाँ से बचेगा मेरा कितना 10। यही तो हो गया मेरा। ठीक है, अब देखना कितना हो गया, ये 30 हो गया और ये कितना हो गया मेरा 7, नीचे ऊपर गुणा करूँगा 30 हो जाएगा ये 7। जब मैं इसको काटने लग रहा हूँ, यहीं से देख लीजिएगा, थोड़ा जगह कम रह रही है ना। चलो यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। देखो 30 इतना देख लेना है बटा 7, ये 40 है, ये 7, इतना हो गया अपना। ठीक है, जब इतना हो गया इसको काटूंगा मैं 7 से, 7 चौक 28, 2 बचा, पॉइंट लगाऊंगा मैं, 7 दूनी 14, कितना बचेगा फिर 6 है और 7 अट्ठे 56, समथिंग 44.28 के समथिंग में आएगा मेरा। ठीक है, यहाँ तक देखना। तो मेरा जो मॉड हो जाएगा मैं यहीं लिख देता हूँ, है इधर देखते हैं। देखो मॉड कितना होगा, ये 44.28। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, यहाँ तक आपको आ गया होगा। ठीक है, अब इतना देख लीजिएगा, विजुअल तो हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था अभी क्या, कि मेरा आंसर जो होगा वो 40 और 50 के बीच में होगा। तो आंसर मेरा 40-50 के बीच में आ गया है। ठीक है, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी थे यहाँ पे, मैंने पिछली क्लासों में आपको माध्य करा दिया था, माध्यिका करा दी थी, यानी कि मीन और मीडियन। आज मैंने अनग्रुप डाटा पे, डिस्क्रीट डाटा पे, ग्रुप डाटा पे मैंने करा दिया आपको मॉड बहुलक। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन। अब क्या है, अब प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे जो पिछले सालों में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस उठाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको कॉपी कर लें, हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपने इसको कॉपी किया होगा। ठीक है, अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको लगाता हूँ मैं, उसके बाद में हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अपना पहला क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देख लीजिएगा। अपना पहला क्वेश्चन है, प्रीवियस का याद हुआ क्वेश्चन है। दिए गए डेटा 3, 5, 9, 4, 6, 11, 18 की माध्यिका यानी कि मीडियन क्या है। तो देखिएगा, पहले लगाऊंगा मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 9, 11, 18। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी टर्म है मेरी 7। तो n बराबर, n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कितनी टर्म है मेरी यहाँ पर, यानी कि आंकड़े कितने हैं 7, 7th।
सेवेंथ क्या है मेरी, ये ऑड है, ऑड, ठीक है, विषम। ऑड के लिए मैंने मीडियन निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको, क्या था, माध्यिका, हिंदी में इसको माध्यिका कहते हैं। ये था मेरा n+1/2th टर्म, ठीक है, यही तो था। तो देखिएगा यहाँ पे अब n की है कितना, 7 +1/2 एथ टर्म। अगर यहाँ करता हूँ मैं 8/2, यानी कि फोर्थ टर्म मेरी कौन सी होगी, मेरा आंसर होगा। तो फोर्थ टर्म मेरी क्या है, 1 2 3 4, यानी कि ये मेरा क्या है, माय डिस्टेंट आंसर हो गई 6। तो मेरी मीडियन कितनी हो गई, 6 हो गई माय डिस्टेंट। ये मेरा क्या है, आंसर हो गया। अगर यहीं आपसे अगर एक पद बढ़ जाता है, यहाँ पर मैं कर देता, यहाँ पर कुछ भी कर देता हूँ, चलो 25 कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ बढ़ा दूँ, मैंने बताया था आपको मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म, ठीक है, बीच में आने वाली टर्म। अगर यहाँ कर देता मैं 25, तो कितना हो जाता है यहाँ पे, ये अब ये हो जाता है इवन। कितना हो जाता है, ये हो जाता है क्या, इवन, यानी कि n बराबर कितना हो जाता है, यहाँ 8 टर्म हो जाती है, ठीक है, कितना, 8 हो जाती है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, देखो इसके लिए फॉर्मूला था मीडियन का, एक मिनट रुक जाओ ना, कभी आप मिस्टेक कर जाओ फिर यहाँ से ना, इतनी बात करेंगे ना है। तो इसके लिए मैंने आपको मीडियन बताया था, क्या रहता है, ठीक है, देख लेना एक बार। ये रहता है मेरा n/2th टर्म प्लस का n/2th +1 टर्म और अपॉन 2। ये मेरा फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। देखिएगा अगर मैं यहाँ एक टर्म और बढ़ाता तब आंसर की बात कर रहा हूँ मैं, आंसर तो अपना आ गया था नहीं तो, ठीक है। इधर देखिएगा, इसको भी ना सही लिख देता हूँ मैं ब्लैक पेन से, ताकि पता रहेगा ये टर्म मैंने बढ़ाई है, ठीक है। अब देखिएगा इसको कितनी हो गई, 8, यहाँ लगाऊंगा मैं 8 टर्म प्लस यह लगाऊंगा 8, और ये कितना हो जाएगा, देखो ऐसे होगा नहीं, 8/2 प्लस का 1 अपॉन 2, ठीक है। ये कितना हो गया मेरा, फोर्थ टर्म प्लस का 4 और 1 5, फिफ्थ टर्म अपॉन 2। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा माय डिस्टेंस। अब देखो चौथी टर्म कौन सी है मेरी, 6 प्लस पाँचवीं कौन सी है मेरी, 9, ठीक है, देखते रहना कौन सी है मेरी, 9 और अपॉन 2, कितना हो गया ये मेरा, 15/2। तो माय डिस्टेंस ये आपका आंसर हो गया। अगर आपका यहाँ इवन होता, ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाता। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन में ही दोनों रिलेट करके दिखा दिए। अब आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लें। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देख लीजिएगा अपना। निम्नलिखित वर्गीकृत बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है मेरा, यदि उपर्युक्त दत्त का माध्य 25.2 है तो P का मान क्या होगा, ठीक है, ये मेरा P है।
यहाँ भी मेरा क्या है, ये भी मेरा P है, यहाँ P दिख रहा है। ये मेरी तालिका थी, ये मेरा क्वेश्चन था। तो मुझे क्या निकालना, सबसे पहले निकालना होगा मुझे XI निकालना होगा, FX निकालना होगा। देखिएगा माध्य की बात कर रहा है, उसमें माध्य मेरा दे रखा है। देखिएगा पेन दूसरा यूज कर लेते हैं। ये जो है मेरा, ये होता है क्लास इंटरवल। देखो कितना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। ये होता है मेरा क्या, क्लास इंटरवल। मुझे निकालना है x, ठीक है, बीच की मध्य वैल्यू होती है, मैंने बता रखा है आपको। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी क्या, 8, 12, 10 और ये P और 9, ठीक है, ये दे रखी है मुझे। और इस P का ही मान निकालना है मुझे। ये P दे रखी है, मुझे इसी का मान निकालना है। देखिएगा इसकी मिड वैल्यू निकालूंगा, क्या कितनी होगी, 5, 15, 25, ये हो जाएगी 35 और 45। मुझे चाहिए क्या, FX। इसकी गुणा करूंगा मैं 40, 15 12 की गुणा करूंगा मैं 180, 180, 250, 35P और 405। ठीक है, इतना हो गया मेरा। इसको कहते हैं हम सिग्मा F। ये कितना है देखो, 20, 10, 30 और 39 प्लस का P। इसको कहते हैं हम क्या, सिग्मा FX। इसका जोड़ करेंगे अगर हम, देखिएगा 40, 180, 250, 405, 5, 12 5 17, 7 हाथ से लगा 1, 6 और 7 1 8, 875, 875 प्लस का 35P। ठीक है, तो मीन निकालने का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा है। क्या है मीन निकालने का फॉर्मूला, ये होता है मेरा मीन बराबर सिग्मा FX अपन सिग्मा F। ये मेरा मीन निकालने का फॉर्मूला होता है माध्य का। ठीक है, उसने माध्य दे रखा है कितना, 25.2 दे रखा है। ये मान लगाऊंगा मैं कितना, 875 प्लस का 35P बटे में 39P। कितना है, 39P है। अब यहाँ से मुझे माय डियर स्टूडेंट्स इसकी क्या करनी है, इसकी करनी है मुझे कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं है, यहाँ से P का मान निकालना। इसकी गुणा करेंगे इधर, फिर निकालेंगे। तो मैं क्या करूँगा, देखिएगा ऑप्शन के थ्रू जाऊँगा मैं। इसको लिख सकता हूँ मैं कितना, 252/10। ये पॉइंट हटा के इसमें लिख दूँ ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 875 प्लस 35P और ये 39 प्लस का P, तो मुझे यहाँ P का मान रखना होगा। तो देखिएगा अगर मैं P का मान 9 ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 48। क्या 48 में 10 का फैक्टर है, जो भी मेरा आंसर होगा बट्टे में 10 का फैक्टर ला रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ 48 10 का फैक्टर है, नहीं है। ऑप्शन नंबर मेरा A कट गया। B की बात करता हूँ, 10 रखता हूँ मैं। ये कितना हो जाएगा मेरा, 10 रखूँगा तो मैं, ये हो जाएगा मेरा 49। क्या 10 का फैक्टर है, नहीं है, इसमें भी 10 का फैक्टर। ये भी मेरा कट गया। अब मैंने रखता हूँ ऑप्शन C 11। 11 रखते कितना हो गया, ये 50। 10 का फैक्टर है, हाँ 10 का फैक्टर है।
ऐसे लिख सकता हूँ, 10 का फैक्टर हो गया इसमें तो, यानी कि मेरा आंसर 11 हो सकता है। 12 अगर रख के देखूँ मैं यहाँ पर तो कितना हो रहा है ये, 39 और 12 51। 10 का फैक्टर है, नहीं है, यानी कि मेरा आंसर क्या है माय डिस्टेंस, 11 ही मेरा आंसर है, ये भी नहीं है। यहाँ रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 252/10। ठीक है, देखना अगर मैं यहाँ रखता हूँ 11 तो कितना होगा ये 875, और 11 पंजे कितना होगा यहाँ 55, हासिल लगे 5 और 11 के 33, यानी कि 338/39 प्लस का 11। ठीक है, देखो यहाँ 11 रखेंगे तब आएगा ये 385। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं हम, देखो कितना 385 और 875, 0 15 और 1 16, हासिल लगा 1 11 और 1 12, कितना 1260। तो ये हो गया मेरा 252/10 बराबर, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आया था मेरा 1260 बटा नीचे 50। अगर मैं ये 0 से 0 काट दूँ, 5 से करता हूँ तो कितना हो जाएगा, पेन चेंज कर देता हूँ, देखो 5 से काटूंगा तो 2, कितना बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया 2 मेरा, 6 42 26 हो गया। तो 5 से काटा मैंने 25, 1 बचा, पॉइंट अगर लगा दूंगा मैं तो 1 बचा, 0 उतारूंगा 10, यानी कि 2। तो मैं कह सकता हूँ 25.2 बराबर होगा 25.2। तो माय स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ज़रूर बताइएगा उसका रीज़न तो। और अगर यहाँ कोई चीज़ समझ नहीं आई आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं लिख पाते तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, 2 PM से 3 PM बात कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं। और भैया क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।